हेलो 9 क्लास। आज हम 8.1 का 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक पैलोग्राम दिया है जिसका नाम क्या है ABCD। और इस पैलोग्राम में AC जो है वो एंगल A का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने सिद्ध क्या करना है, यानी कि प्रूफ क्या करना है कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरा पॉइंट हमने सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो एक क्या है, रम्बस है। अब हम आते हैं सीधा आंसर पर। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वो क्या दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि गिवन में हमें एक पैलोग्राम दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, ABCD। और इस पैलोग्राम में AC जो है वो एंगल A का समद्विभाजन कर रहा है, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है। अगर AC एंगल A को समद्विभाजित करता है यानी कि बाइसेक्ट करता है, तो इस प्रकार आपने फिगर में देख रहे होंगे कि मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है जहाँ पे। तो इस प्रकार हमारा एंगल A जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एंगल 1 और 2 में। और एंगल 1 और 2 क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार एंगल 1 और 2 इक्वल आ जाएंगे, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। तो ये हमारा गिवन है कि हमें क्या मिला हुआ है, एक पैलोग्राम मिला हुआ है जिसके अंदर एंगल 1 और 2 जो है वो इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि हमने प्रूफ करना है कि जिस प्रकार एंगल AC का बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल A का AC बाइसेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट हमने क्या शो करना है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। ठीक है, हम प्रूफ शुरू करते हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि प्रूफ में मैंने लिखा है एंगल 1 और 4 जो है वो बराबर हैं। अब ये क्यों बराबर हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ये ऑर्डिनेटिव इंटीरियर एंगल है इसलिए बराबर। अब ये ऑर्डिनेटिव इंटीरियर बन कैसे रहे हैं, तो अगर आप देखें तो हमें क्या दिया था, एक पैलोग्राम दिया था जिसका नाम क्या था, ABCD। अगर ये पैलोग्राम है तो इसकी पैरेलल साइडें होंगी, यानी कि अपोजिट साइडें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी कि AD जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, BC के। और AC इसमें क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। यदि दो पैरेलल लाइनों को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन आके कट करती है तो वो ऑर्डिनेटिव इंटीरियर एंगल बनाते हैं। अगर आप फिगर में देख रहे होंगे तो एंगल 1 और 4 जो है वो ऑर्डिनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और इस प्रकार ये जो हैं बराबर हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार अगर हम देखें 3 और 2 भी क्या है, ऑर्डिनेटिव इंटीरियर एंगल की पोजीशन में बैठे हुए हैं। रीज़न मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे AD जो है वो पैरेलल है BC के, एंड AC जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि ये एक पैलोग्राम है और पैलोग्राम की अपोजिट साइडें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इस प्रकार हमारा 3 और 2 भी क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। ये पॉइंट हो गया 2। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट में 1 और 2 जो है वो बराबर है, ये तो है ही बराबर क्योंकि तो ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इस प्रकार हमने इसको क्या दे दिया, गिवन दे दिया। अब आप अगर देखें तो 1 2 3 के यूज़ से हमें मिलता क्या है, तो हम देखते हैं कि जो एंगल 1 है ना वो एंगल 4 के बराबर भी है और एंगल 2 के बराबर भी है। तो अगर एंगल 1 4 और 2 दोनों के बराबर है तो इस प्रकार हमारा 4 और 2 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल 4 और 2 बराबर हो जाएगा। और अगर 3 और 2 बराबर है और 2 जो है वो 1 के बराबर है, तो इस प्रकार हमारा एंगल 3 और 1 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कि एंगल 3 और 4 जो है वो बराबर हैं और एंगल 1 और 3 भी क्या हैं, बराबर है। इस प्रकार हमारा जो है पॉइंट 4 हमें मिलता है कि एंगल 1 और 3 क्या हैं, बराबर हैं। अब हम आते हैं ट्रायंगल ADC में। अगर आप फिगर में देखो तो आपको फिगर में ट्रायंगल ADC कहाँ दिख रहा है, ट्रायंगल ADC दिख गया आपको। इसमें एंगल 1 और 3 दिख रहा है। अगर हम देखें तो एंगल 1 और 3 हम इसको इक्वल शो कर चुके हैं पॉइंट 4 में। तो पॉइंट 4 के अकॉर्डिंग हमारा एंगल 1 और 3 क्या आ जाता है, इक्वल आ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी जो साइड है ना इस ट्रायंगल की, जिसका नाम क्या है AD और DC, वो भी इक्वल होंगी। अब ये क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि हमारा एक रूल है कि अगर किसी ट्रायंगल की अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। क्योंकि हमारे दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं इसलिए इस ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो इस प्रकार हमारी AD और इक्वल हो जाएगी किसके, DC के। अब हम आते हैं पैलोग्राम ABCD में। अभी ABCD में जो एडजस्ट साइड है ना जिसका नाम AD और CD है, ये इस पैलोग्राम की एडजस्ट साइड हैं। अगर किसी पैलोग्राम की एडजस्ट साइडें जो होती हैं वो इक्वल आ जाती हैं तो ऐसा पैलोग्राम जो होता है वो एक रम्बस बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो हमारा रम्बस है। इस प्रकार हमने पॉइंट 2 भी जो है वो इक्वल दिखा, पॉइंट 2 भी जो है वो हमने शो कर दिया है। किसी को समझ आया होगा।